आज हम बात करेंगे ऐसी ट्रेडिंग के बारे में जिसको हर कोई सीखना चाहता है और करना चाहता है और दिन के 1000, 2000, 5000 या उससे ज्यादा कमाना चाहता है। क्या हम कमाते हैं? क्या आप कमा सकते हो? और अगर वीडियो को पूरा देखना फिर आप खुद डिसाइड करना कि आप कमा सकते हो या नहीं कमा सकते। उस ट्रेडिंग का नाम है इंटरडे ट्रेडिंग, जो बड़ी फेमस ट्रेडिंग है। इसको हम डे ट्रेडिंग भी कहते हैं। डे ट्रेडिंग हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे हमें मार्केट आवर में करना है, मतलब कि 9:15 से लेके 3:30 तक जो मार्केट टाइम है उसके बीच में इस ट्रेडिंग को करना रहता है। इसलिए इसको हम इंटरडे ट्रेडिंग कहते हैं। इंटरडे ट्रेडिंग में हमें बेनिफिट क्या है और लॉस क्या है? सबसे बड़ा हमें इसमें बेनिफिट ये मिलता है कि हम इसमें लेवरेज मिल जाती है। लेवरेज क्या होती है? लेवरेज मतलब कि हमें ब्रोकर की तरफ से छूट मिल जाती है या डिस्काउंट मिल जाता है, और सरल भाषा में कहें तो हमें उसकी तरफ से उधारी मिल जाती है। एक ऐसी उधारी जो हमें शाम तक उसको वापस करनी है। अब मान लो कि हमें ऐसा लगता है कि आज पंजाब नेशनल बैंक का रेट 100 रुपए चल रहा है, आज 105 या 6 रुपए हो सकता है। अगर हम इसको डिलीवरी में लेंगे तो हमें पूरा पे कर देंगे 1000 शेयर के लिए लाख रुपए, पर हमारे अकाउंट में पड़े हैं 20,000 रुपए। अब हम इसमें यूज करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग। जैसे ही हम इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो हमें इसमें ब्रोकर की तरफ से क्या मिलेगी? लेवरेज। कितने टाइम तक की? 5 टाइम तक की। मतलब कि हमारे अकाउंट में 20,000 रुपए हैं, फिर भी हम लाख रुपए की वैल्यू के शेयर को खरीद सकते हैं। मतलब कि 1000 शेयर हम खरीद सकते हैं। उसमें हमें बेनिफिट क्या होगा? मान लो वो 5 से 5 रुपए बढ़ गया तो हमें कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? 5,000 रुपए का। तो 5,000 का प्रॉफिट इंटरडे में 5% का प्रॉफिट बहुत बड़ा प्रॉफिट माना जाता है। पर इसमें हमें दूसरा भी नुकसान हो सकता है। मान लो हमारा व्यू गलत हो गया, वो नीचे आने लगा तो हमें लॉस भी बड़ा होता है। तो जब भी हम कोई स्टॉक को बाय करते हैं इंट्राडे में, उसी टाइम हमें उसकी सेलिंग भी लगानी चाहिए। जैसे हमें लगता है कि हमें 105 तक अपने माल को सेल करना है तो हम क्या करेंगे? 105 की सेलिंग लगा देंगे। जैसे ही 105 रुपए रेट आएगा तो वो हिट हो जाएगा, मतलब कि जो हमने बाय किया है वो सेल हो जाएगा। पर साथ साथ हमें स्टॉप लॉस भी लगाना चाहिए। जब भी हम इंटरडे में काम करें तो हमें स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। मान लो हमारा व्यू उल्टा हो जाता है, अब यहाँ से पंजाब नेशनल में टूटना चालू करता है, 90 रुपए भी आता है, तो हमें क्या करना है? हमें 5 रुपए नीचे स्टॉप लॉस भी लगा दो। ये आप पे डिपेंड करता है कितना लगाए। जैसे हम 5 रुपए लगाते हैं तो हम स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे? हम इसमें स्टॉप लगाएंगे सेलिंग का, एसएल। मान लो कि हम 94.50 और 95 रुपए, इसके बीच में हमारा रेट आएगा। जो हमने माल प्लस कर रखा है, जो हमने स्टॉक बाय कर रखा है, वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। इससे हम क्या होगा? बड़े नुकसान से बच सकते हैं। दूसरा हमें इसमें बेनिफिट ये है कि हमारे पास मान लो कोई स्टॉक होता है तो जब भी हम बेच सकते हैं। मान लो कोई स्टॉक हमारे पास एबीसी है, जब भी तो हम उसको बेच सकेंगे। पर इंटरडे में हमें एक दूसरा फायदा ये मिलता है कि हमारे पास कोई स्टॉक नहीं है। मान लो हमारे डीमेट अकाउंट में कोई स्टॉक नहीं पड़ा, फिर भी हम उसको बेच सकते हैं। एग्जाम्पल से एक समझते हैं कि आज हमें लग रहा है इन्फोसिस टूट सकता है, आईटी सेक्टर लूज है, मतलब आईटी सेक्टर में थोड़ी मंदी है, तो हम इन्फोसिस को बेच भी सकते हैं और बेचने में भी हमें लेवरेज मिलेगी। चाहे इन्फोसिस का रेट 100 रुपए मान के चलते हैं कि रेट 100 रुपए चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि ये 95 आ जाएगा। 95 आ गया तो हमें इसमें सेम 95 की बाइंग भी लगानी चाहिए। जैसे 95 आएगा, कभी कभी मूवमेंट ज्यादा होती है, जैसे उसको 95 आएगा तो जो हमने माल सेल कर रखा है वो ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा, तो हमारी पोजीशन जीरो हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। तो इसमें स्टॉप लॉस भी लगाना चाहिए। मान लो हमारा व्यू फिर भी गलत हो गया, इस बार भी गलत हो गया, इन्फोसिस बढ़ने लगा है, तो उसमें हमें नुकसान ही बहुत ज्यादा होता है कि मान लो 110 हो गया, 115 हो गया, तो हमें स्टॉप लॉस में लगता है बाइंग का। जब हम कोई चीज सेलिंग करते हैं तो उसमें स्टॉप लॉस हमेशा हम बाइंग का लगाते हैं। स्टॉप लॉस का मतलब 105 रुपए और 105 रुपए 50 पैसे, इसके बीच में अगर रेट आएगा तो जो हमने सेल कर रखा है इन्फोसिस, वो अपने आप ही प्लस हो जाएगा और हम बड़े नुकसान से बच सकते हैं। और हमें अपनी पोजीशन 330 के बीच में वापसी करनी है, मतलब कि जो हमने उससे उधारी ले रखी है उसको वापस भी तो करना है। तो हमारा क्या होता है ज्यादातर नजरिया कि हम 3 बजे तक अपनी पोजीशन को क्लोज कर दें। अगर हम क्लोज नहीं करेंगे, इसको रैप नहीं करेंगे, तो ब्रोकर अपने हैंड से उसको काट देगा। अब ब्रोकर आपको लेवरेज इसलिए दे रहा है कि उसको ब्रोकर ज्यादा मिल रही है, क्योंकि आप क्वांटिटी ज्यादा उठा रहे हो, और आप इसलिए उठा रहे हो
कि आपको लगता है कि मैं इससे ज्यादा पैसे कमा सकूंगा। तो बेनिफिट दोनों देख रहे हैं, तो ब्रोकर को इससे आपसे कोई मतलब नहीं है कि आपको नुकसान हो रहा है या आपको प्रॉफिट हो रहा है। उसको तो अपना जो पैसा दिया है वो शाम को वापस चाहिए। तो आप खुद काटोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो ब्रोकर 320 तक अपनी पोजीशन को कहीं वापस दे दे मेरा पैसा, वो अपने आप ही आपको काट देगा। इसलिए हम लोग जब मोस्टली लोग क्या करते हैं, 3 बजे तक या 3 बजे से पहले पहले अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप कर देते हैं या क्लोज कर देते हैं या जीरो कर देते हैं। अब ये हो गया जी अपना इंटरडे। इंटरडे में आप समझ गए कैसे हमें बेनिफिट भी है और नुकसान भी है। अब कई लोग क्या है वो इंटरडे ही करते हैं, उनका कुछ काम ही नहीं है, वो पूरे दिन इंटरडे करते हैं, सैटरडे संडे छोड़ के 9:15 से लेके 3:30 के बीच में करते हैं। जब मैं भी पहले करता था तो वो अब मैंने थोड़ा कम कर दिया, मैं दूसरी चीजें करता हूँ। पर इंटरडे में क्या होता है, बड़ा टेंशन रहती है, बहुत टेंशन है इंटरडे में। ऐसा नहीं है, जब भी मैं उनसे बात करोगे तो वो आपसे एक तो बात नहीं करेंगे, आपने उनसे फोन कर दिया तो आपका फोन पिक ही नहीं करेंगे या कहेंगे आफ्टर मार्केट बात करो। और वो अपने बाल बुझाते रहेंगे, टीवी वॉच करते रहेंगे और चार्ट देखते हैं, जिन स्टॉक का उन्होंने ले रखा है उसका चार्ट वॉच करते रहेंगे, ट्रेंड देखेंगे, मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, न्यूज देखेंगे, कोई न्यूज तो नहीं आ रही जो मार्केट के अगेंस्ट जा रही हो। तो अगर आपने उनसे कह दिया कि लंच भी करने चल रहे हो तो वो लंच भी मोस्टली 3:30 के बाद ही करते हैं। वो कहेंगे हमारी पोजीशन फंसी हुई है। पोजीशन का मतलब है कि कई सारे स्टॉक उन्होंने बाय कर रखे हैं, कई स्टॉक उन्होंने सेल कर रखे हैं और वो क्या है उधारी ले रखी है, शाम को हमें वो पैसा वापस भी करना है। तो बड़ी टेंशन का काम रहता है उसमें। ऐसा नहीं है कि पैसा कमाना इंटरडे बहुत इजी है, बहुत मुश्किल है, कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। पर नुकसान से बचने के लिए हमें एसएल स्टॉप लॉस का यूज करना चाहिए। और अगर आप जॉब करते हो तो फिर आपको इंटरडे करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, आप 2-3 घंटे दे सकते हो तो आप 1000-500 इजीली आप थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में कमा सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में अगर चाहते हो तो थोड़ा बहुत मैं आपको ऐसी स्टडी बता देंगे जिसमें आप इंटरडे में थोड़ा बहुत अमाउंट, ज्यादा बड़ा अमाउंट तो नहीं कहता कि डेली कमा सकते हो, पर स्टॉक मार्केट है, नुकसान भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पर नुकसान से बचने के लिए हमने एसएल लगाया है। तो नेक्स्ट वीडियो में उससे बात करेंगे और अब आप खुद ही डिसाइड कर लेना कि आप इंटरडे कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हम छोटा अमाउंट इंटरडे में कैसे कमाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।